देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा में जो लास्ट टाइम है ना ए प्लस बी का स्क्वायर के ऊपर जो एलजेब्रा के क्वेश्चन है ना वो चीज़ हम पढ़ रहे थे भाई। क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर? ए प्लस बी का स्क्वायर होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कौन 2ab। तो लास्ट टाइम जो है ना ए प्लस बी के स्क्वायर के ऊपर जो आपके एलजेब्रा के क्वेश्चन बनते हैं वो टाइप हम पढ़ रहे थे। और बेस मैंने क्या बताया था, जब भी आपको 1 पावर से 2 पावर निकालनी हो ना तो बेसिक तो रूल हमने क्या पढ़ा है, बेसिक तो हमने पढ़ लिया भाई स्क्वायर बोथ साइड। और शॉर्टकट हमने क्या पढ़ा है, जो 1 पावर है ना उसका करकन स्क्वायर और 2 में से माइनस करना है। अगर ए बी कटते हो, अगर ए बी ना कटे तो 2 के साथ वो ए बी भी लिख दोगे मल्टीप्लाई करके। बल्कि रूल आपने ये नहीं याद करना कि जब आपको 1 पावर से 2 पावर निकालनी हो तो शॉर्टकट है कि 1 पावर का करकन स्क्वायर माइनस में 2ab। बल्कि आप ऐसे याद करोगे कि जब भी आपको किसी भी पावर की डबल पावर निकालनी हो ना तो आप उस पावर का करकन स्क्वायर माइनस में 2ab और बेसिक स्क्वायर बोथ साइड। देखो एक क्वेश्चन और देखो भाई, तो ये लिखा हुआ है इफ 4x प्लस 2/3x इक्वल टू कौन 12 है भाई। और आपने फाइंड करना है 45x स्क्वायर प्लस 5/4x स्क्वायर प्लस 1। ये आपको फाइंड आउट करना है भाई। ये आपको गिवन है वो आपको फाइंड आउट करना है। क्या बेस बता था, अगर गिवन में से और जिसकी वैल्यू आपको बतानी है उसमें से कुछ कॉमन आता हो ना तो कॉमन आपने लेना है। जैसे यहाँ से आपका 2 कॉमन आवा है तो 2 कॉमन आप लोगे, अंदर क्या बचेगा भाई 2x प्लस 2 कॉमन लो, अंदर बचेगा 1/3x इक्वल टू कौन है ये मेरा 12 है। अब 2 को करके क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे ले आओगे, 2 को ले आओगे यहाँ, ये 6 पर कैंसिल हो गया भाई। और इसकी वैल्यू कौन आपकी 6 है और आपने इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो इसमें से भी आपका 5 कॉमन है तो लोगे कॉमन भाई, तो 5 कॉमन यहाँ बचेगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 5 कॉमन लो 1/4x स्क्वायर और प्लस में कौन 1। यानी एक्चुअल में जो है ना इसकी वैल्यू आपको गिवन है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। और इसकी वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब मेरे पास इसकी वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू को निकालने के लिए इसका सहारा लोगे। और अलजेब्रा में वैसे वही चीज है भाई, जो आपको गिवन है और जिसकी आपको वैल्यू बतानी है आप चेक करोगे उसके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ 9 चाहिए, यहाँ तो 2 है, 2 से तो आप 9 नहीं बना पाओगे। यहाँ पर 3 है ना, आपको चाहिए 4, यानी उल्टा है। अगर 2 मेरा यहाँ होता तो 2 से 4 बन जाता, अगर 3 मेरा यहाँ होता तो 3 से आप 9 बना पाते। देखो 9 आप तभी बना पाओगे जब ये 3 आपका यहाँ हुआ और ये 4 आप तभी बना पाओगे जब ये 2 आपका यहाँ हुआ। तो बेस हमने क्या पढ़ा था, जब उल्टा हो ना, देखो 3 आपको यहाँ चाहिए और 2 आपको यहाँ चाहिए, यानी उल्टा है ना। तो बेस हमने क्या पढ़ा था, जब उल्टा हो तो उल्टे से करोगे मल्टीप्लाई दोनों साइड, अपने आप से उल्टा हो जाएगा। उल्टा है ना 2 और 3, तो 3/2 से यहाँ करोगे और 3/2 से करोगे यहाँ, अपने आप से उल्टा होगा और उसकी वैल्यू आप निकाल पाओगे। करो भाई, 3/2 से करो यहाँ और 3/2 से करोगे वहां, तो क्या बनेगा मेरा ये 2 से 2 काटना नहीं ऐसे आपको। आप ये कहोगे भाई कि जो 3/2 होने इसको अंदर लेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 3x प्लस, जब 3/2 तुम यहां लेकर जाओगे तो 3 से 3 कट गया, यानी 1/2x 1/2x इक्वल टू भाई 2 तिया 6 3 तिया 9, यानी इसकी वैल्यू आपकी 9 है। और अब आपने इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप इस चीज से यह चीज बना पाओगे क्योंकि 3 तो 9 बन जाएगा और 2 से आपका कौन बन जाएगा 4। कब बनेगा, स्क्वायर बोथ साइड। पर आपने वो नहीं करना, हमेशा आपको ट्रिक अपनाना होता है।
देखो 5 तो बाहर है, तो क्या ट्रिक बताया है, इसका कर्कन स्क्वायर और माइनस में 2ab। देखो अब की बार ए बी कटते हो ना, लिखोगे सिर्फ x x कट छोड़ दोगे, बाकी लिखोगे 3 गुना 1/2, 3 गुना 1/2 और प्लस में 1 तो है मेरा, 2 से 2 कट गया, यानी आपका बढ़िया 5, 9 का स्क्वायर 81 में से 1 गया 80, और प्लस में कोण 1 तो है, 80 5 400 प्लस में 1 यानी 401 बनेगा भाई। तो जो आपको गिवन है जिसकी वैल्यू आपको बतानी है, अगर उसमें से कुछ कॉमन आता हो तो कॉमन आपने लेना है, कॉमन हमने ले लिया। उसके बाद भी जो गिवन है ना, उससे आप ये नहीं बना पा रहे, क्यों? क्योंकि उल्टा भाई, 3 आपको यहाँ चाहिए और 2 आपको यहाँ चाहिए, तब ये चीज बनेगी। और उल्टा तो क्या बेस पता है, उल्टे से कर दो मल्टीप्लाई, अपने आप से उल्टा हो गया। अब आप इस चीज से यह चीज बना पाओगे कब? स्क्वायर बोथ साइड। पर ट्रिक पढ़ लिया हमने कि सिंगल पावर का कर्कन स्क्वायर माइनस में 2ab, वो इसकी वैल्यू होगी, बाहर और प्लस 1 है वो लिखोगी, बाकी तो सिंप्लीफाई किया हमने। और देखो भाई, इसके बाद है 3/2 से करा वो मल्टीप्लाई, तो ये आपका कोण बन गया था, 3/2 से करोगे तो 2 ही अच्छे हैं। इसके बाद देखो एक बार, क्वेश्चन आपका भाई एक और देखो तुम ऐसे, या फिर तुम कर लोगे ऐसे ऐसे तो। अब इसके बाद देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर आपको सिंगल पावर से डबल पावर बतानी है ना, बेसिक तो मेरा कौन है कि स्क्वायर बोथ साइड, और वैसे अगर हमने करना है तो सिंगल पावर का कर्कन स्क्वायर माइनस में कोण 2ab आपको करना है। ये नहीं कि 1 से 2 में रूल है ना, चाहे किसी भी पावर की डबल पावर आपको बतानी हो तो ये रूल आपका चलेगा। अगर आपको डबल की भी डबल बतानी हो तो यही प्रोसेस आपको 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा भी था, फिर भी मैं आपको एक करवा दूं। जैसे मान ले बोल दे इफ x प्लस 1/x इक्वल टू मान ले 3 है भाई, और आपको वैल्यू बतानी हो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बतानी है, यानी आपको 1 से 4 पावर निकालनी है, यानी डबल की भी डबल बतानी है, 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4। तो आपको वो जो स्क्वायर वाला प्रोसेस है ना, वो 2 बार रिपीट आपको करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक से करोगे तो स्क्वायर बोथ साइड, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। दोबारा फिर करोगे स्क्वायर बोथ साइड, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी x की 4 प्लस 1/x की 4। पर आप उसी से करोगे जो ट्रिक मैंने बताया है, तो जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, ट्रिक हमने पढ़ा इसका कर्कन स्क्वायर और माइनस में 2ab, देखो ये भी 2 कटे छोड़ो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। अब हम इसका फिर दोबारा स्क्वायर बोथ साइड करना है, पर वही ट्रिक अपनाओगे। ट्रिक हमने क्या पढ़ा है, इसका कर्कन स्क्वायर और माइनस में 2ab, देखो कट गया, यानी आपका आंसर कौन होगा, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया 47। तो जब भी आपको डबल की भी डबल पावर बतानी है ना, तो आपको फिर वो जो स्क्वायर वाला प्रोसेस है 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। पर आप इस ट्रिक से करोगे, ये नहीं कि 1 से 4, चाहे किसी भी डबल की डबल बतानी हो। जैसे मान ले आपको बोल दे, मान ले लिखा हुआ भाई x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इक्वल टू मान ले 4 है, और आपको वैल्यू बतानी हो फाइंड x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20 की वैल्यू आपको बतानी है, यानी 5 का डबल 10 और 10 का डबल 20। अगर आपको सिर्फ डबल पावर निकालनी हो तो एक बार करोगे स्क्वायर बोथ साइड, और ट्रिक इसका कर्कन स्क्वायर माइनस में 2ab। पर आपको डबल की भी डबल बतानी है ना, तो 2 बार वो प्रोसेस करोगे, यानी पहले इसकी डबल निकालोगे, यानी x की 10 प्लस 1/x की 10 कैसे निकालोगे, इसका कर्कन स्क्वायर माइनस में 2ab, 4 का स्क्वायर माइनस में 2ab, देखो कटे हैं,
तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14 होगी। अब आपने इसकी भी फिर डबल पावर बतानी है, यानी इसकी वैल्यू बतानी है। तो दोबारा फिर वही प्रोसेस, किसका कर्कन स्क्वायर माइनस में 2ab, ए भी तो वही कटेगा अपना। 14 का स्क्वायर 196 में से 2 गया 194। ये टाइप हमने पहले भी पढ़ ली थी भाई। अब इसका उल्टा देखो, वो इंपॉर्टेंट है। उल्टा मतलब आपको डबल की डबल पावर दी हुई है और आपको सिंगल पावर बतानी हो, तो कैसे करोगे? जैसे मान लो आपको बोल देगा इफ x की 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, मान लीजिए आपको दिया हुआ अभी, जैसे मान लीजिए 47 है और आपको फाइंड करनी है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू मान लीजिए आपको बतानी हो, ये आपको गिवन है, उसकी वैल्यू बतानी है। पहले हमने क्या पढ़ा था, 1 पावर की वैल्यू गिवन थी और 4 पावर की बतानी थी, बल्कि याद ऐसे कर रखा था हमने कि किसी भी पावर की वैल्यू गिवन थी और उसकी डबल की वैल्यू आपने बतानी थी। अब डबल की डबल पावर की वैल्यू गिवन है और सिंगल पावर की वैल्यू आपको बतानी है, तो कैसे करोगे? देखो, जब हमने 1 पावर से 4 पावर निकाली तो हमने कैसे निकाली? पहले हमने 1 पावर से निकाली 2 पावर, फिर 2 से हमने क्या निकाली 4 पावर। अब हमने 4 पावर से 1 पावर निकालनी है, तो वही चीज पहले 4 पावर से 2 पावर निकलेगी और फिर 2 से 1 से 4 हमने कैसे निकाली? पहले 1 से 2 पावर निकाली, फिर 2 से 4। ऐसे जब आप 4 से 1 निकालोगे तो पहले 4 से 2 निकलेगी और फिर 2 से 1, यानी पहले 4 की आधी निकलेगी फिर उसकी आधी निकलेगी। तो क्वेश्चन ये है कि 4 पावर की जो आधी पावर है 2 है ना, वो आप कैसे निकालोगे? देखो, 1 से 2 आपने कैसे निकाली? स्क्वायर बोथ साइड करके ने। पर जब आपको किसी की आधी पावर निकालनी हो ना, तो जो भी पावर आपको निकालनी है उसका लेकर चल पड़ो स्क्वायर। ये मैं पहले आपको बेसिक बता रहा हूँ कि आप किसी भी पावर की आधी पावर कैसे निकालोगे। तो जैसे मान लो 4 की आधी 2 है ना, तो 2 पावर आप कैसे निकालोगे? उसका लेकर चल पड़ो स्क्वायर। जिस भी पावर की हाफ पावर आपको बतानी है ना, उसका स्क्वायर लेकर चल पड़ो, अपने आप आ जाएगी। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का स्क्वायर x की 4 होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 4ab। देखो a b मेरा कट गया, इसकी वैल्यू कौन है? प्लस में 4ab नहीं 2ab। इसकी वैल्यू आपकी 47 है प्लस में 2, यानी 49 होगी। 49 तो स्क्वायर समेत आई है वैल्यू, तो अंदर वाले की वैल्यू कौन होगी? तो अंदर वाले की वैल्यू बनेगी मेरी स्क्वायर है ना, इस साइड आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा और 49 का रूट 7, यानी 4 की आधी आपने निकाल ली, 2 आ गई। अब 2 से 1 निकालोगे, फिर वही प्रोसेस है कि जब भी आपको किसी पावर की हाफ पावर बतानी है ना, तो उसका स्क्वायर लेके चलोगे, यानी स्क्वायर तो आपको 1 पावर निकालनी है ना, तो आप 1 पावर का क्या लेके चलोगे? स्क्वायर। खोलो भाई, a प्लस बी का स्क्वायर क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो, इसकी वैल्यू आपकी 7 है, तो यहाँ लिखोगे 7, यानी 7 प्लस में 2 9 तो आपके पूरे की वैल्यू है, तो अंदर वाले की वैल्यू कौन होगी? तो स्क्वायर है ना, तो इस साइड आपका रूट हो जाएगा, यानी कौन होगी भाई? आपकी 3 बनेगी। ये आपका बेसिक हो गया कि जब भी आपको किसी पावर की डबल पावर गिवन हो और वो सिंगल पावर बतानी हो, तो पहले उस पावर की आधी पावर निकालोगे। कैसे निकालोगे? उसका आप अपने तरफ तो स्क्वायर लेके चलोगे, वो खोलोगे तो उसकी हाफ पावर आ जाएगी, फिर उसकी भी हाफ कैसे निकालोगे? उसकी हाफ का लेके चलोगे स्क्वायर, वही खोलोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, जो शॉर्टकट है उसमें आपको जो पहले वाली चीज उसका उल्टा करना पड़ेगा। पहले हमने क्या पढ़ा था, जब आपको किसी पावर की डबल पावर बतानी हो तो क्या होता है? उस सिंगल पावर का कर्कन स्क्वायर और प्लस में 2 करना था। सिंगल पावर का कर्कन स्क्वायर
प्लस में क्या करना था 2, अब उल्टा माइनस में 2 करना था, अब उल्टा भाई अगर आपको किसी पावर की हाफ पावर बतानी हो ना, किसी पावर की हाफ पावर बतानी हो तो उसमें प्लस में 2 करके स्क्वायर रूट करना है। पहले तो हम करके स्क्वायर माइनस में 2 करा थे, अब प्लस में 2 करके स्क्वायर रूट करना है। जैसे 4 पावर है तो 4 से 2 आप कैसे निकालोगे, इसमें प्लस में 2 करके उसका स्क्वायर रूट, फिर 2 से 1 कैसे निकालोगे, 2 पावर में 2 करके ऐड उसका स्क्वायर रूट। जैसे और देखो तुम्हें एक, यानी उसका उल्टा हो गया। जब हमने किसी पावर की डबल पावर बतानी हो तो उसका करके स्क्वायर माइनस में 2ab, और जब हमने किसी पावर की आधी पावर बतानी हो तो प्लस में 2 करके उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट आपको करना पड़ेगा। जैसे देखो तुम एक, जैसे ये लिखा हुआ अभी x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू 194 है, और आपको वैल्यू बतानी है x प्लस 1 बाई एक्स, यानी 4 पावर गिवन है और 1 पावर की वैल्यू बतानी है। तो पहले इसकी आधी पावर निकलेगी, पहले इसकी आधी पावर, और आधी पावर अगर आपको बेसिक से करना हो तो आप आधी पावर का लेके चलोगे स्क्वायर तो निकल जाएगी। पर हमने ट्रिक क्या पढ़ लिया, जब भी हमने किसी पावर की हाफ पावर बतानी हो तो उसमें 2 जोड़कर और उसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट। अब 196 का स्क्वायर रूट 40। अब इसकी भी आधी बतानी है तो इसकी भी आधी, फिर वही प्रोसेस, इसमें 2 जोड़कर और उसका क्या लोगे, स्क्वायर रूट, और 16 का रूट 4 ये होगा। एक और देखो लास्ट, जैसे इफ x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12 इक्वल टू 527 है, और आपने वैल्यू बतानी है फाइंड x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3, यानी 12 का आधा 6 और 6 का आधा 3, यानी आपने इस पावर की हाफ निकालनी है। तो पहले इसकी हाफ निकालोगे, इसकी हाफ कौन होगी, यानी x की 6 प्लस 1 अपॉन x की 6 कौन होगी, इसमें प्लस में 2 करके और उसका लोगे स्क्वायर रूट, तो 527 प्लस में 2 529 और उसका स्क्वायर रूट 23 बनेगा। अब इसकी भी आधी बतानी है तो इसकी आधी, फिर वही प्रोसेस, इसमें प्लस में 2 करके उसका लोगे स्क्वायर रूट, 23 और 2 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 ये बनेगा। तो जो a प्लस बी का स्क्वायर है आपका खत्म हो गया भाई, और कल हम पढ़ेंगे a माइनस बी के स्क्वायर के ऊपर बेस क्वेश्चन, तो वो कल करेंगे भाई।